हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेज। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का रामबाण क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लेकर आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नया क्वेश्चन भी अपलोड किया हूं, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी हद तक यूजफुल रहेगा। तो वो तो हम जानेंगे। उसके पहले मैं एक मोटिवेशनल शायरी आपको बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से है कि ना थके अभी पैर हैं, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। यानी इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंजिल के आप बहुत ही नज़दीक है और आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना है। क्या करने के लिए? मंजिल को पाने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है क्यों, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का आपका है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों होता है, यानी इसके बारे में लिखना है। ये जो आपका है एग्जाम्स के मायने से, यानी 10th का जो आपका एग्जाम है उसके मायने से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों होता है। इसका भी आंसर आप नीचे लिख दीजिएगा और उसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें। यानी प्रकाश के परिवर्तन के बारे में लिखना है और उसका फिगर भी पार देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना स्पर्श किए हुए बताएं कि कौन समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण है। यानी उसको टच नहीं करना है, बिना टच किए हुए ही बताना है कि कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा दर्पण समतल है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, उसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें यह बराबर r/2। यानी अवतल दर्पण में सिद्ध करना है आपको क्या, f बराबर r/2। ये भी क्वेश्चन जो आपका है 2 नंबर में आता है और जिसका मैंने प्रूफ नीचे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आवर्धन क्या है, इसके बारे में लिखना है। यानी आवर्धन क्या है, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। यानी अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, समतल दर्पण का 2 उपयोग लिखे और उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सचित्र वर्णन करें। यानी जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन था कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, सचित्र वर्णन करें, ठीक उसी प्रकार से आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सचित्र वर्णन कर समझाएं, जिसका आंसर नीचे फिगर के साथ दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक क्या है, इनके बारे में लिखना है। यानी अपवर्तनांक क्या है, इनके बारे में लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है प्रकाश का, उसके बारे में बताना है और उसका आंसर नीचे दिया हुआ है फिगर के साथ। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना स्पर्श किए हुए बताएं कि कौन अवतल, उत्तल और काच है। यानी इसमें हम लोग इसके पहले जो था कि बिना स्पर्श किए हुए बताया कि कौन अवतल, उत्तल और समतल दर्पण है, ठीक उसी प्रकार इसमें है कि बिना स्पर्श किए बताएं कि कौन उत्तल, अवतल और काच, यानी कि लेंस के बारे में बताना है इसमें, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीरा चमकीला होता है क्यों। यानी हीरा चमकीला होता है क्यों, इनके बारे में लिख देना है। और हीरा, ये क्वेश्चन जो आपका हीरा वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं कि, यानी तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, इनके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। आगे जानते हैं कि मरुभूमि मारीचिका से आप क्या समझते हैं। यानी मरुभूमि मारीचिका क्या है, इनके बारे में लिखना है। और यह क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा घटना है जिसमें कि आदमी को मतलब कि महसूस होता है कि सतह क्या है, भींगा हुआ प्रतीत मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में लिखना है। यानी इंद्रधनुष के बारे में बता देना है कि इंद्रधनुष क्या है।
आगे आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल कपड़ा श्वेत प्रकाश में लाल क्यों दिखाई पड़ता है। यानी ये जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में 1 से 2 बार आगे पीछे करके पूछते रहता है, इसलिए परीक्षा के उद्देश्य से यानी माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाल फूल नीले प्रकाश में काला क्यों दिखाई पड़ता है, उसका भी आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टिंडल प्रभाव क्या है, इनके बारे में बताएं। यानी टिंडल प्रभाव क्या है उनके बारे में लिख देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी से देखने पर जो आपका आकाश होता है वह नीला दिखाई क्यों पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड 10th के उद्देश्य से। उसके बाद आपका है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों। यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की जो किरणें होती है वो लाल दिखाई क्यों पड़ती है, इनके बारे में लिखना है, जिसका आंसर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है, इनके बारे में आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग क्यों होता है। यानी खतरे के संकेत के लिए हम लोग लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं, उनके बारे में लिखना है, जिसका आंसर नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यानी लेंस की जो क्षमता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें। यानी वर्ण विक्षेपण क्या है, इनके बारे में लिख देना है और इनका फिगर भी नीचे बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण के क्या कारण है। यानी ऊपर जो क्वेश्चन आपका था वो वर्ण विक्षेपण के बारे में बताना था, और निचला जो आपका ये जो क्वेश्चन है ये बताना है कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसका क्या कारण है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यानी समंजन क्षमता जो आपका आँख में होता है ये क्या होता है, इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव नेत्र और फोटोग्राफी कैमरा में क्या अंतर है। यानी मनुष्य का जो आँख है और कैमरा ये दोनों में क्या अंतर होता है, उनके बारे में बता देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर कार्य एवं आवेश में संबंध बताएं। यानी विभवांतर कार्य और आवेश में क्या संबंध है, उनके बारे में बता देना है। तो उनके बारे में बताना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि विभवांतर कार्य और आवेश में क्या संबंध है, क्या संबंध स्थापित करता है, उनके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। यानी इसका संबंध जो होता है आपका कि कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है, और आवेश का कोई मात्रक नहीं होता है, और आवेश के विभवांतर और कार्य दोनों में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिजली के हीटर को समझाएं। यानी बिजली का जो हीटर होता है वो क्या होता है, उनके बारे में बता देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज क्या है। यानी विद्युत फ्यूज के बारे में लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं। यानी ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं और ऊर्जा के स्रोत के नाम बताएं। यह क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदर्श ईंधन के गुण बताएं। यानी ऐसा कौन सा ईंधन होता है जो आदर्श होता है, उसके बारे में बताएं, जो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं। यानी ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उससे आप क्या समझते हैं, उनके बारे में बताना है। आगे आपका क्वेश्चन है कि कोयला क्या है, इनके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोयला के भंजन आसवन से आप क्या समझते हैं। यानी कोयला का भंजन आसवन क्या होता है, उनके बारे में बता देना है। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के भंजन आसवन से आप क्या समझते हैं। यानी लकड़ी के भंजन आसवन के बारे में आपको बता देना है। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पेट्रोल क्या है। यानी पेट्रोल के बारे में बताना है कि पेट्रोल क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, उनके बारे में आपको लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर सेल क्या है। यानी सौर सेल के बारे में बता देना है कि सौर सेल क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन में जो आपका है बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, इनके बारे में बताना है, जिसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर से आप क्या समझते हैं। यानी एमीटर क्या है, इनके बारे में बताना है, और इसे कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है वो भी इसके साथ लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वोल्ट मीटर क्या है, इनके बारे में बताना है कि वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर के बारे में लिख देना है। और आपका बहुत ज़्यादा फिजिक्स का जो होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ओम का नियम क्या है,
इस ओम का नियम के बारे में बताना है और उसको साबित भी करके दिखाना है कि ओम का नियम क्या कहता है, जिसका नीचे साबित मैंने किया हुआ है प्रूफ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है, यानी अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस है उनके बारे में लिखना है और बता देना है कि उनका मुख्य फोकस क्या है चित्र के माध्यम से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी लेंस में जो आवर्धन होता है उसके बारे में बतला देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, यानी क्रांति कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है उस संबंध को लिख देना है, जिससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा और मैंने नीचे उसका प्रूफ भी किया हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह किस कारण से होता है उनके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के तीन उपयोग लिखें, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के क्या क्या उपयोग है उनके बारे में बताना है, जिसका उपयोग मैंने नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त प्रकाश किसे कहते हैं, यानी संयुक्त प्रकाश किसे कहते हैं इनके बारे में बता देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पार्श्विक विस्थापन को समझा, यानी पार्श्विक विस्थापन क्या है इसका भी आंसर आपको नीचे लिखा हुआ है। फिर आपका है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक रंग क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं उनके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत धारा क्या है तथा इसके क्या मात्रक है, यानी विद्युत धारा क्या है, इसके मात्रक वगैरह सब नीचे आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विभव क्या है समझाएं, यानी विभव क्या होता है, विभव के मतलब कि विद्युत विभव क्या होता है इनके बारे में बताना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसका ऐसा मात्रक भी लिखा हुआ है, प्लस में कौन सी राशि है वो भी मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर क्या है, यानी विभवांतर के बारे में बता देना है कि विभवांतर क्या है और इसका भी ऐसा मात्रक मैंने नीचे लिख दिया है। फिर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, यानी विद्युत परिपथ क्या है इनके बारे में आपको बता देना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय कार्य क्या है, यानी विद्युतीय कार्य क्या है इनके बारे में भी आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति क्या है इनके बारे में लिख देना है। और आपका ये क्वेश्चन जो लघुपतन से आप क्या समझते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इसका भी मैंने आंसर नीचे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अतिभारण किसे कहते हैं इनके बारे में बताएं, यानी अतिभारण क्या है तथा अतिभारण से क्या होता है इनके बारे में लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के उद्देश्य है कि घरों में विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है बल्कि इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों, इनके बारे में लिखना आपको जरूरी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है, यानी जो विद्युत बल्ब में अंदर जो आपका स्प्रिंग टाइप पर लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टंगस्टन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है और किसी तत्व का उपयोग क्यों नहीं होता है, तो उनका भी आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट पर किस प्रकार निर्भर करता है, उनके बारे में लिख देना है, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊष्मीय उपकरणों में चालक शुद्ध धातु के बदले मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों, उनका भी आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, यानी विशिष्ट चालकता क्या है उनके बारे में आपको बता देना है और उनका आंसर भी मैंने नीचे लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन थाल से आप क्या समझते हैं, यानी न्यूटन का जो थाल नियम था उससे आप क्या समझते हैं उनके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें, यानी निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है उनके बारे में आपको बता देना है। फिर आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या करना है, चित्र के माध्यम से वर्णन करना है, उनके बारे में बताना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र को समझाएं, यानी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का 5 नंबर के उद्देश्य से है कि सबसे पहले कि मानव नेत्र क्या है इनका फिगर पार देना है, फिगर पारने के बाद उनके बारे में डिटेल से नीचे लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, यानी बायोगैस के बारे में आपको बता देना है कि बायोगैस क्या होता है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्क धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन भी जो आपका है परीक्षा के उद्देश्य से कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो यह क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में अंतर स्पष्ट करें, यानी विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में क्या अंतर है उनके बारे में डिफरेंस आपको बता देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्युत मोटर क्या है समझाएं, यानी विद्युत मोटर क्या है उनके बारे में आपको बताना है कि विद्युत मोटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 5 नंबर के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि विद्युत धारा से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम में जो आपका प्रतिरोध होता है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, जो कि मैं नीचे सिद्ध कर आपको बजाबते इस PDF के माध्यम से बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम में सिद्ध करें कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, जो कि मैंने नीचे सिद्ध कर दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु एवं हाइड्रोजन बम में अंतर स्पष्ट करें, यानी परमाणु बम एवं हाइड्रोजन बम में क्या करना है, आपको अंतर बतला देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में रखी हुई छड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है क्यों। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल में रखी हुई छड़ी आपको क्यों महसूस होता है कि वह तिरछी है लेकिन तिरछी नहीं रहती है, तो ऐसा आपका प्रकाश के बर्तन के कारण होता है, जिसका मैंने डिटेल में नीचे आंसर लिख दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरे हुए जल में सिक्का उठा हुआ दिखाई पड़ता है क्यों, यानी जो आपका जल का जो पात्र होता है उसमें हम लोग जब सिक्का को डालते हैं तो सिक्का को जो सतह से रहता है स्पर्श थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ महसूस होता है, तो क्यों होता है उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में अंतर स्पष्ट करें, यानी जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में क्या अंतर है उनके बारे में लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को लिखें, यानी नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है उनके बारे में आपको क्या करना है, बता देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को समझाएं, यानी दाएं हाथ के जो अंगूठे का नियम है उनके बारे में आपको क्या करना है, फिगर के माध्यम से अंगूठा पार कर समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक को क्या करना है, परिभाषित करना है, यानी चालक और विद्युत रोधी और अर्धचालक को क्या कर देना है, परिभाषा देकर लिख देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या करना है, अंतर बताना है, यानी कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है उनके बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, यानी नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में आपको अंतर बताना है। और यह क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, दोनों का डिफिनेशन आपको देकर अंतर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिजली के बल्ब का क्या करना है, सचित्र वर्णन कर देना है, यानी उनके फिगर के साथ में उनका क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद आपका फिर है क्वेश्चन है आपका सबसे लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्या, परीक्षा का उद्देश्य कि सिद्ध करे कि दर्पण सूत्र, यानी दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यानी ये दर्पण सूत्र आपका होता है। और उसी प्रकार आपका एक लेंस सूत्र भी होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या, 1/f होता है। यानी इन दोनों सूत्र को क्या मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको क्या करूँगा, प्रूव कर आपके सामने लेकर आऊँगा।